डर को कहते हैं प्रॉब्लम, सॉल्यूशन को कहते हैं रास्ता, और जो इकोनॉमिक्स का डर मिटा दे उसे कहते हैं पुष्पम कुमार। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पुष्पम क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 की मैक्रो पढ़ने जा रहे हैं, यानी समष्टि अर्थशास्त्र। तो देखो बच्चों, जो हमारा इकोनॉमिक्स है उसका इंट्रो वीडियो मैंने आपकी प्लेलिस्ट में भी डाल दिया था और हमारे चैनल पर भी अपलोडेड है, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो फटाफट जाइए और देख कर आइए, क्योंकि जो बेसिक चीजें हैं उससे हमें स्टार्टिंग करना चाहिए। जब तक आप इकोनॉमिक्स को समझोगे नहीं, और आपने जैसे क्लास 12 में आए हो तो क्लास 11 में भी इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी होगी तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पुष्पम भैया आपके साथ खड़े हैं। तो अब देखो बच्चों, इस चैप्टर में जैसा कि हमारा नाम ही है चैप्टर का, समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएं, यानी हमें कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि समष्टि अर्थशास्त्र आपकी एक पार्ट का नाम लिखा हुआ है। मैंने आपको इंट्रो वीडियो में बताया था कि जो इकोनॉमिक्स होता है, क्या? जो इकोनॉमिक्स होता है यानी अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र होता है इसको दो भागों में बांटा जाता है ना? कौन कौन से दो पार्ट्स में बताया था मैंने आपको? तो एक आपको बताया था मैंने माइक्रो, जिसे समष्टि कहते हैं, सॉरी व्यष्टि कहते हैं इसको, ठीक है, इसको व्यष्टि कहते हैं। और एक है आपका मैक्रो, यानी जिसे समष्टि कहते हैं। तो देखो बच्चों, हमारी एज इट इज आपने क्लास 11 में माइक्रो पढ़ा, ठीक है, अब आप माइक्रो पढ़ चुके हो, क्लास 11 में माइक्रो पढ़ चुके हो। अब आपको मैक्रो पढ़ना है, यानी समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ना है। तो हमने इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। क्या क्या पढ़ा था? तो माइक्रो जो है वो क्या है? छोटे स्तर पे है ना? जब हम किसी एक व्यक्ति की बात करेंगे तो वो माइक्रो है, लेकिन मैक्रो क्या है? होल कंट्री पे देख ले या फिर किसी बिग एरिया पे देख ले, तो वो चीजें क्या है हमारा मैक्रो के अंदर में देखेंगे। जैसे नेशनल इनकम निकालेंगे इंडिया की, है ना, तो वो चीजें क्या है हमारा मैक्रो के अंदर। तो अब आप लोग छोटे से बड़े हो गए हो, है ना? अब आप लोगों को छोटे से बड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी आपको दे रहा है इकोनॉमिक, और अब हम लोग मिलकर अच्छे से पैसा छापेंगे। आप पढ़कर छापिए और मैं आपको पढ़ा करके, ठीक। देखो बच्चों, ये है हमारा इकोनॉमिक्स का हमने पढ़ा, हमारा बुक का चैप्टर ही है समष्टि अर्थशास्त्र की मूल अवधारणाएं। अब अवधारणाएं क्या होती है? कॉन्सेप्ट, लोगों के विचार, जैसे मेरे विचार कि आप सभी लोग अच्छे बच्चे हो, पढ़ रहे हो, टॉपर बनोगे, है ना, ये मेरे विचार है, अवधारणा है। मैंने एक अवधारणा दी कि अर्थशास्त्र एक विषय है जिसमें आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये क्या है? अवधारणा है मेरी, है ना, मैंने अपनी खुद की डेफिनेशन क्रिएट की। तो ये अवधारणाएं होती हैं। अब देखो, इस बुक में जो हमारा पहला चैप्टर है इसको हम स्टार्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? स्टार्टिंग करते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग अपने घर के यूजेस में, अच्छा वस्तु समझते हो? वस्तु, वस्तु को क्या कहते हैं? थिंग्स कहते हैं। हम लोग बचपन से सीखते आ रहे थिंग्स, है ना, वस्तु। लेकिन इकोनॉमिक्स के टर्म्स में इसको वस्तु को क्या कहा जाता है? गुड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वस्तु को गुड्स कहा जाता है। हिंदी वाले बच्चों के लिए फायदा है, कहीं ना कहीं हिंदी वाले बच्चों के लिए फायदा है, क्योंकि वस्तु तो बचपन से सुनते हुए आ रहे हो जो हिंदी मीडियम में पढ़ के आए। लेकिन जो इंग्लिश वाले हैं उनको एक प्रॉब्लम है कि वस्तु को, उससे पहले आप लोग थिंग जानते हो कि थिंग भी कहते हैं वस्तु को, लेकिन इकोनॉमिक्स के टर्म्स में उसको गुड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुड्स कहा जाता है। तो अब हम लोग इकोनॉमिक्स में इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर गुड्स के टाइप्स कितनी होगी, है ना, उसको किस टाइप्स में किस तरीके से यूज किया जाता है, ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखो, जब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो गुड्स होता है, क्या, या फिर वस्तु बोलूं, ये दो तरीके का होता है। वस्तु या गुड्स, ये क्या होता है? दो तरीके का होता है। एक जो होता है आपका वो है इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, और एक जो होता है फाइनल गुड्स। हिंदी में इंटरमीडिएट को कहते हैं मध्यवर्ती वस्तु, वस्तुएं, और इंग्लिश में मतलब फाइनल गुड्स को हिंदी में कहते हैं अंतिम वस्तुएं। अब देखो, इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंट है। मैंने वस्तु के दो टाइप्स आपको बताए, क्या क्या? एक इंटरमीडिएट गुड्स और एक फाइनल गुड्स, यानी मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तुएं। तो देखो, वस्तुएं तो खरीदना सभी को है। आप सुबह सुबह सो के उठ के दुकान पे जाते हो, दूध खरीद करके लाते हो, वो क्या है? वस्तु ही तो है दूध, है ना। पढ़ने के लिए कॉपी किताब खरीद रहे हो, पेन खरीद रहे हो, ये सब क्या है? वस्तु है जो आप लोग यूज कर रहे हो, है ना। तो देखो, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? वो गुड्स जो अभी प्रोडक्शन के प्रोसेस में है, उत्पादन के चरण में है। क्या? उत्पादन के चरण में है,
उत्पादन के चरण में है। जैसे देखो मैं समझाता हूं कैसे। मान लो एक फार्मर है, ठीक, ये क्या कर रहा है, गेहूं को प्रोड्यूस कर रहा है, गेहूं को प्रोड्यूस कर रहा है, इससे किसी कंपनी या फिर किसी फैक्ट्री वाले ने गेहूं खरीदा फैक्ट्री वाले ने, किस लिए, बिस्कुट बनाने के लिए, है ना। अब इसको आटा में कन्वर्ट करेंगे लोग, फिर उसको मिल्क लगा डाल के चीनी मिला करके बिस्कुट बनाएंगे, तो ये और फर्दर प्रोडक्शन के लिए उसमें यूज कर रहे हैं। तो जो इन्होंने गेहूं खरीदा फैक्ट्री, ठीक है, ये अभी प्रोसेस में है, अभी इससे और चीजें बनाई जा सकती हैं, है ना, इसने और पैसा कमाने के उद्देश्य से इस चीज को खरीदा। तो ये होता है इंटरमीडिएट गुड्स, जिसको हम लोग आगे प्रोडक्शन के लिए खरीदते। जैसे एक हलवाई है, अब हलवाई दूध खरीद रहा है, तो हलवाई किस लिए दूध खरीदेगा, मिठाई को बनाने के लिए, है ना, तो उस मिठाई को बेच करके वो पैसा कमाएगा, तो उसके लिए दूध क्या हुआ, इंटरमीडिएट गुड्स हुआ, उसके लिए दूध क्या हुआ, इंटरमीडिएट गुड्स हुआ, यानी मध्यवर्ती वस्तुएं। अब देखो अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन चरण के बाहर हो जाती हैं, उत्पादन चरण के बाहर हो जाती है। कैसे, अब ये समझो, हमने यहाँ हलवाई का एग्जांपल समझा था कि हलवाई जब दूध खरीद रहा है तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स है ना। लेकिन जब आप अपना एग्जांपल लीजिए, आप सभी लोग सुबह उठ करके सबसे पहले तो दूध लाने जाते हैं डेयरी पर। जब दूध डेयरी पर लाने जाते हैं, आप लोग उस दूध को ला करके यूज करते हो, खुद पीते हो, खाते हो, है ना, तो वो फाइनल गुड्स हुआ, क्योंकि उसके बाद उससे और प्रोडक्शन नहीं किया जा रहा है पैसा कमाने के उद्देश्य से, है ना। तो वो क्या है, आपका फाइनल गुड्स है। क्या है आपका फाइनल गुड्स। और ये कंपैरिजन हम किन चीजों पर कर रहे हैं, ये जो टाइप्स हमने बांटा किन चीजों पर किया, तो ये हमने यूज पर किया है कि ये किस तरीके से यूज कर रहे हैं हम लोग, उपयोग। या तो हम लोग फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करेंगे, नहीं तो उसका क्या करेंगे, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये दो टाइप्स थे, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। अब देखो फाइनल गुड्स जो होता है, इसके भी दो टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं, फाइनल गुड्स के भी दो टाइप्स होते हैं, ठीक, कैसे। अब देखो, एक होता है आपका कैपिटल गुड्स और एक होता है आपका कंज्यूमर गुड्स। क्या, कंज्यूमर गुड्स। भैया कैपिटल गुड्स को क्या कहते हैं, पूंजीगत वस्तुएं, और कंज्यूमर गुड्स को क्या कहते हैं, उपभोक्ता वस्तुएं। क्या, उपभोक्ता वस्तुएं। अब देखो यहाँ पे क्या चीजें हैं कि हमने अभी पढ़ा कि आखिर फाइनल गुड्स क्या होता है ना। फाइनल गुड्स जिसको कंज्यूमर अगर किसी चीज को खरीद रहा है, किस चीज के लिए, अपने यूज के लिए, वो है क्या, फाइनल गुड्स। लेकिन उसके दो टाइप्स हमने पढ़ा, कैपिटल गुड्स और क्या, कंज्यूमर गुड्स। तो कैपिटल गुड्स क्या है, कैपिटल गुड्स, अब देखो इन दोनों के दो टाइप्स हमने बांट दिए, वो भी यूज के बेसिस पे। क्या, यूज के बेसिस पे। जैसे कैपिटल गुड्स क्या है, तो कैपिटल गुड्स है जब हम लोग एक बार में ज्यादा पैसा लगा रहे, क्या, एक बार में ज्यादा पैसा लगा दे रहे फर्दर प्रोडक्शन के लिए, किस चीज के, आगे उत्पादन के लिए, उत्पादन के लिए जब हम एक बार में पैसा लगा रहे हैं और उससे प्रोडक्शन होता रह रहा है। जैसे एक फैक्ट्री वाला है, क्या है, एक फैक्ट्री वाला है, वो मशीन खरीद रहा है, मशीन खरीद रहा है, तो एक ही बार में मशीन में पैसा लगा रहा है, जैसे मान लो 50-60 हजार जितना भी लगाए, एक बार में लगा रहा है ना। अब उस पैसे से मशीन को बार बार खरीदे नहीं जाएगा, एक बार खरीद लिया उससे प्रोडक्शन करते जाएगा और पैसा कमाते जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें क्या होती है, कैपिटल गुड्स में आती है। अब देखो कंज्यूमर जो गुड्स होती है वो क्या होता है, वो डायरेक्टली कंज्यूमर की यूज के लिए होती है, जो कि आप और मैं कंज्यूमर है ना, हम लोग किसी चीज को खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, कंज्यूमर गुड्स, जिसका हम लोग यूज कर रहे हैं अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, ठीक। तो देखो अभी तक हमने जितना पढ़ा, वस्तु क्या होती है, दो टाइप, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स। उसके बाद हमने पढ़ा कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। जो अभी हमने कंज्यूमर गुड्स बताया मैंने आपको, कंज्यूमर गुड्स होता क्या है कि जिसको कंज्यूमर अपनी यूज के लिए यूज कर रहे हैं ना, या फिर इसको कंजप्शन भी कहा जाता है, कंजप्शन गुड्स, जिसको यूज करने वाले हम लोग, है ना। कंजप्शन क्या होता है, जब कंज्यूमर किसी चीज को यूज करता है तो वो कंजप्शन होता है ना। आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, ये वीडियो का कंजप्शन हुआ, है ना। जब किसी बिस्कुट को खा रहे हो, उससे सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो बिस्कुट का कंजप्शन हो रहा है, लेकिन करने वाले कौन हो, आप, यानी आप क्या हो, कंज्यूमर हो। अब देखो जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, इनके भी कुछ टाइप्स होते हैं, क्या, इनके भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो कौन कौन टाइप्स होते हैं, एक होता है टिकाऊ वस्तुएं। क्या होते हैं, टिकाऊ वस्तुएं। तो टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं, टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो टिकती हैं। जैसे कि मैंने एक बार में 5-6 साल तक चलने वाली वस्तु, कैसे, एक मशीन खरीद ली, 5-6 सालों तक चलती रहेगी, बीच बीच में उसको मेंटेनेंस देना है ना, तो वो है
टिकाऊ वस्तुएं, एक बार पैसा लगाओ सालों साल तक यूज करो, है ना, वो टिकाऊ वस्तुएं होती है। उसी तरीके से देखो क्या होता है। अच्छा, इससे एक और एग्जांपल से, जैसे बच्चे छोटे होते हैं ना, तो घर वाले ना क्या करते हैं कि बार बार कपड़ा ना खरीदना पड़े, इतनी लंबी शर्ट खरीद लेते हैं कि बच्चे के यहां तक शर्ट आता है ना। तो बच्चा मतलब जैसे बढ़ता जाएगा, शर्ट छोटा नहीं होगा, बार बार नहीं खरीदना पड़ेगा, तो घर वाले ये आइडिया लगाते हैं। तो वो टिकाऊ वस्तु है जो बहुत लंबे समय तक चलती रहती है हमारे पास। उसके बाद एक होता है अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो 2 या 3 साल तक टिकती हैं। 2 या 3 साल तक टिकती हैं। जैसे आपने कुर्सी खरीदी या टेबल खरीद लिया प्लास्टिक का, 2 या 3 साल तक चलेगी, उससे भी कम चलेगी, है ना। तो उस टूटने वाली है जो खत्म हो जाएगी, 1 साल 2 साल चले लगभग, तो वो होती है अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। उसके बाद होती है कि ऐसी वस्तुएं जो टिकाऊ ही ना हो, बिल्कुल ही टिकाऊ ना हो। तो हमने 2 पढ़ा भी, टिकाऊ वस्तुएं, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, और एक होता है जो बिल्कुल टिकाऊ नहीं होते, टिकाऊ नहीं होते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अब देखो ये जो हमने 3 पढ़े, ऐसी वस्तुएं जो बिल्कुल ना टिक रहे, जैसे कि आप दूध खरीद कर ला रहे हो, है ना, आपने यूज कर लिया, खत्म, वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स है जो कि नहीं टिक रहे। उसके बाद आपका बिस्कुट आया खरीद कर, ठीक है, आपने खा लिया तुरंत, खत्म। बिस्कुट का अगर पैकेट खोलकर छोड़ दोगे तो हवा लग जाती है ना। तो उसके बाद जो चौथा टाइप से कंज्यूमर गुड्स का, वो है सेवाएं यानी सर्विसेज। सेवाएं क्या, जो मैं आपको दे रहा हूं टीचिंग का, है ना, ये क्या है, सर्विसेज है। यूट्यूब पर जाओ, मैं क्या, बहुत सारे टीचर्स जो यूट्यूब पर पढ़ा रहे, वहां पर बहुत सारी वीडियोस आपको इकोनॉमिक्स की मिलेगी, लेकिन आपको मेरा समझ आ रहा है, आप मेरा देख रहे हो, है ना। तो ये क्या है, सेवाएं, कि आपके पास बहुत सारे सेवाएं हैं, ऑप्शंस है, आप जिसका अच्छा लग रहा है आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और बाकी ये जो पार्ट 1 है हम लोग इतना ही पढ़ेंगे इसमें, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। आपको अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें।